वेल एक यूनिक वीडियो का इंट्यूशंस आया है, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे आप लेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप। तो बहुत क्लियरली मैं बताऊंगा, बहुत लंबा नहीं होने वाला है वीडियो, तो एंड तक देखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है। अगर यू वेर थिंकिंग लाइक आप ऐसे ही सोच रहे थे कि आप क्या स्टेप लेंगे, सो दिस वीडियो could be your sign. Okay, let's get started. सबके लिए एप्लीकेबल है। सो का कोई जेंडर, सो का कोई रिलीजन नहीं होता है। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। ओके, लेट्स सी। ओके 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 ओके। सो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्यों आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे हो, या फिर क्या चैलेंजेस है, सेकंड में देखूंगा। एंड थर्ड, सिंपल कौन से डायरेक्शंस पे आपको जाना है। फर्स्ट, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए आपके नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा। ओह, द 9 ऑफ शॉर्ट्स। ओवर थिंकिंग बंद कीजिए। सिंपल मैसेज इज कि चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके सोच रहे हो, आप डर रहे हो, आप यू आर टोटली सेफ, यू आर टोटली सेफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको डराने की कोशिश कर रहे। आप सिर्फ अपने लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो, पास्ट के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो। चीज़ें उतना बुरा नहीं जितना आप सोच रहे हो। द 9 ऑफ शॉर्ट्स, स्पिरिचुअलिटी मतलब बहुत टफ, स्पिरिचुअलिटी मतलब बहुत कठिन, बहुत 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 कुछ झेलना पड़ेगा। नो, स्पिरिचुअलिटी मीन्स एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी मीन्स पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी मीन्स हैप्पीनेस। यस, सो 9 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे थॉट्स हम लोगों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं और हम खुद के एक डिवाइस बन जाते हैं। सो प्लीज डू नॉट गेट स्वेड अवे बाय योर नेगेटिव थॉट्स। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा फोकस करोगे, उतना ज़्यादा आप लेज़ी बन जाओगे, उतना ज़्यादा आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। चीज़ें क्या होना चाहिए था, क्या आप कहे, क्या आपको नहीं कहना चाहिए था, फॉरगेट अबाउट इट। लेट्स जस्ट फोकस ऑन कि क्या आपके पास है। क्या वाकई में सभी लोग आपके बारे में सोचते हैं? नहीं। क्या वाकई में सभी लोग आपके ऊपर फोकस करते हैं? नो, नहीं। सो व्हाई यू आर complicating things, why you are focusing too much on that कि क्या खराब हो सकता था या फिर हो सकता है। स्टॉप, चीज़ें कुछ खराब नहीं है, इट्स ऑल इन योर हेड। काइंड ऑफ मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आप क्या क्या नहीं सोच रहे हो। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, चीज़ें बहुत सिंपल है। यू आर जस्ट वॉरिंग अननेसेसरीली, आप बहुत अननेसेसरीली डर रहे हो। दिस मैसेज सजेस्ट कि आप अननेसेसरीली डर रहे हो सकता है कोई नाइटमेयर देखे हो आप, हो सकता है कि आपको कोई नाइटमेयर सता रहे हैं, हो सकता है कि आपका एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो रहा है और काइंड ऑफ आप सोच रहे हो कि ये यूनिवर्स साइन दे रहे हैं कुछ खराब होगा। नो, नथिंग, इट्स जस्ट योर ओन माइंड मेड नेगेटिव साइड इफेक्ट्स और योर माइंड मेड नेगेटिव एनर्जी। बगलामुखी माँ का नाम अगर आप स्मरण करेंगे या फिर पीताम्बरी देवी आप कहेंगे, तो आपको साफ पता हो जाएगा कि आप जो सोच रहे हो ये आपके ओन मेकिंग थॉट्स है। दिस इज नॉट यू आर सपोज टू थिंक, दिस इज नॉट यू आर इवन सपोज टू प्लान। कुछ भी प्लान आप नहीं कीजिए, कुछ भी थॉट्स आप अपने दिमाग पे मत लेके चलिए। एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स, जो चीज़ ये एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज़ आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि हो सकता है कि आप कोई नेगेटिव ड्रामा देखे हो सकता है कि कोई नेगेटिव कन्वर्सेशंस का आप हिस्सा थे, हो सकता है कि कुछ चीज़ आप कंज्यूम कर रहे थे अननोइंगली, एंड दैट्स द रिफ्लेक्शन। सो डोंट ट्राई टू सी द रिफ्लेक्शंस, ट्राई टू इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू सी द सोर्स। क्या दिख रहे हो वो बड़ा बात नहीं है, क्यों दिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। सो 9 ऑफ शॉर्ट्स आपको बताते हैं एक ही चीज़ कि व्हाई ऑल ऑफ अ सडन यू आर वरीड, व्हाई एट द 3 o'clock आप अचानक जाग गए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है आपके घर में, कोई नहीं है, इट्स जस्ट द डार्क रूम। अगेन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है, माँ काली आपके साथ है। सो ये मैसेज शायद आपके लिए है, बिकॉज यू आर टू मच वरी। माँ कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ वो करेंगे और वो आपका साथ दे देंगे। चिंता मत कीजिए, कुछ चीज़ माँ के हाथ पे दे देना सही रहेगा, कुछ चीज़ आप फिक्स करने के लिए मत जाइए। मुझे कई कबार मैं जब ओवरवेल्म फील करता हूँ, मैं बहुत टायर्ड फील करता हूँ, तब आई ऑल्सो डू द सेम थिंग। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं सब कुछ माँ के हाथ पे छोड़ देता हूँ, एंड इट्स हाई टाइम टू डू दैट। योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी
surrendering everything to Ma. Your next step should be talking everything to her. Call her, write things to her, summon her, invoke her. इस टाइम पे उनके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. Probably you are missing mother, you are missing that help, you are missing that friend, you are missing your supporter, you are missing that mentor. Whatever it is, हम सभी लोग मिस करते हैं. तो आप उनको बुलाइए, माँ ज़रूर आएंगे. और इसके लिए कोई रिचुअल, कोई मंदिर, कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं है. हाई सेल्फ एस्टीम एंड इंटेंशन. हाई सेल्फ एस्टीम इसीलिए आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे, आप अपने डिग्निफाइड वे में माँ के सामने जाओगे और कोई भी ईगो ड्रिवन एक्टिविटी के बारे में नहीं सोचेंगे. माँ वो मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसका आप गलत कीजिए. नो, that should not be your talk. Your action should be कि आपको बुरा लगा है, आपको कुछ चीज़ बहुत हर्ट किया है, अब आप उस चीज़ों से छुटकारा चाहते हो, आप कोई कार्मिक बैगेजेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, अब कार्मिक बैगेजेस से बाहर आना चाहते हो. सो द 9 ऑफ शोर्ड्स आपको साफ कह रहे हैं कि माँ के साथ बात कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को हटाइए, आश्रय लीजिए. इस टाइम पे माँ को बुलाइए, माँ के साथ डिस्कस कीजिए. और हो सकता है कि आप जो फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मानते हो, जो मेंटर को बहुत ज़्यादा मानते हो, कुड बी योर थेरेपिस्ट, कुड बी योर फादर, कुड बी योर पेरेंट्स, कुड बी योर भाई, जो भी, उनके साथ बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए. ऐसा मुझे लगता है कि सिंपल कम्युनिकेशन से सब कुछ ठीक हो सकता है. आप सिर्फ ओवरथिंक करके क्या बुरा हो सकता है ये सोच के काम नहीं कर पा रहे हो. चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से होगा, इजीली होगा. आप प्लीज़ बातों का बतंगर मत बनाइए और आप खुद को जस्टिफाई मत कीजिए, आप खुद को कन्विंस मत कीजिए कि आप जो सोच रहे हो वही है. नो 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 नो, प्लीज़ दूसरों के नेगेटिविटी को कंज्यूम मत कीजिए. जब भी आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट योर यूजुअल थॉट प्रोसेस, ये कभी आप नहीं सोचते हो, ये किसी और चीज़ के रिफ्लेक्शन से, इमीडिएटली उस नेगेटिव थॉट्स को कट ऑफ कीजिए. ओके, दैट्स द मैसेज. The next step should be stop overthinking. Okay, start believing in future, start believing in mass, start believing in positive attitude. अब देखूंगा कि क्या आपको ब्लॉक करके रख रहा है, क्यों आप ओवरथिंक कर रहे हो, क्यों आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हो. बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, द डेथ. आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो चेंजेस को, आपको लग रहा है कुछ बुरा हो गया, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे. द डेथ मीन्स आपका लाइफ आपको बुला रहे कि आप बार्गेन नहीं कर सकते हो. डेथ किसी के लिए वेट नहीं कर सकते. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे लिए रुक जाओ, मुझे कुछ वक्त दे दो, मुझे कुछ चीज़ करनी है. नो, जब डेथ आ जाता है इसका मतलब आपको चेंज होना है. यू आर नॉट एक्सेप्टिंग चेंजेस. द 9 ऑफ शोर्ड्स, आप अभी भी कुछ चीज़ों को पकड़ के चल रहे हो. द डेथ, अब ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम है. लाइफ आपको डिफरेंट तरीके से जाने के लिए कह रहे हैं, आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए कह रहे हैं. जैसे कि काली तंत्रिका माँ आपको समझा रहे हैं कि आपको रियलाइन होना है. पहले आप कैटरपिलर थे, उस टाइम पे आपके नीड्स अलग था, अब आप बटरफ्लाई बन गए हो तो आपका नीड्स अलग है. आपके पुराने वर्जन्स के साथ आपका कोई कनेक्शंस नहीं है. तो पास में जो भी चीज़ आप पसंद करते थे, जिसको भी आप पसंद करते थे, इट्स हाई टाइम टू पुट एन एंड, इट्स हाई टाइम टू एम्प्टी द रूम, इट्स हाई टाइम टू एंटर इनटू अ न्यू रूम. सो दैट मीन्स कि आप चेंजेस को अलाउ नहीं कर रहे हो, आप डर रहे हो. काली माँ के बेटा या फिर बेटी होने के नाते आप मत डरिए. बिकॉज डेथ मीन्स अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन. डेथ डज नॉट mean physical death. It means a positive change. It means something old has to die now because something new is about to grow. कुछ पुरानी चीज़ों को अब आपके लाइफ से completely चले जाना है, क्योंकि उस प्लेस पे कोई नई चीज़ ग्रो करेंगे. That's the natural life. That's the newness within you. सो आई फील जैसे सीजन्स चेंज होता है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है, वैसे आपके लाइफ का वर्जन्स भी चेंज हो रहा है. छिन्नमस्ता माँ आप कह लो, वो आपको सिखाते हैं कि आपको आपके यूजुअल पैटर्न से डिटैच होना है. काली तंत्रिका माँ को कह लो, वो कहते हैं कि समय को मैनिपुलेट नहीं करना है, समय के साथ आगे बढ़ना है पुराने रास्ते को छोड़ के. आप काला रात्रि माँ को कह लो कि पुराने अटैचमेंट वो आपको छुड़वाने की बात करते हैं. त्रुमानक माँ आपको कहते हैं कि कट द कॉर्ड. शमशाना काली माँ आपको पुश करते हैं कि आप एक रीबर्थ लो. इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को फिर से क्लीन स्लेट से स्टार्ट करो. कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस
आपको दे रहे हैं, कुछ चीज़ के बारे में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो, कुछ चीज़ आपको चिंता नहीं करने दे रहे हैं। माँ मातंगी आपको कहते हैं कि यू आर एन आउटकास्ट, समाज के रीति रिवाज आपके साथ सूट नहीं करते हैं। जैसे माँ मातंगी एक तांत्रिक फॉर्म ऑफ माँ सरस्वती। सो माँ सरस्वती आपको ज्ञान प्रोवाइड करते हैं और माँ मातंगी आपको तंत्र विद्या प्रोवाइड करते हैं। माँ मातंगी आपको सिखाते हैं बाक सिद्धि, कि जो आप प्रेडिक्ट करते हो वो होता है। सो माँ मातंगी सिखाते हैं रेस्पेक्ट, एंड माँ सरस्वती आपको सिखाते हैं कि उस रेस्पेक्ट को कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो बेसिकली एक एडवांसमेंट है, आपको चेंज होना है, आपको बदलना है। क्या माँ आपके लाइफ में एक नए ऑर्डर लेके आ रहे हैं, नए आदेश लेके आ रहे हैं, और माँ आपको कह रहे हैं कि आपको अपने न्यू वर्जन्स को पसंद करना है। जो चीज़ आपके लाइफ से चले जा रहे हैं उनके बारे में सोच के आप चुपचाप बैठ नहीं सकते हो। जो होगा सो होगा, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। आपको बदलना है, स्लोली स्टेडली आपको बदलना है, आपको अपना वर्जन्स चेंज करना है। यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो चेंजेस को, इसीलिए ओवर थिंक कर रहे हो। कुछ डरने का बात नहीं है। कैसा आपका अप्रोच होना चाहिए या फिर कैसा आपका अप्रोच होगा? ओके, हाउ यू कैन हैंडल दिस होल सिचुएशन। ओके, लेट्स सी किस तरीके से आपको अपना स्टेप लेना है, क्या अप्रोच आपको करनी चाहिए। ओह माय गॉड, इट्स द टू ऑफ वंस। यू रियली नीड टू टेक दैट डिसीजन। द टू ऑफ वंस मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि पास में जो भी कुछ हुआ था वो क्या था। यू कांट रिपीट, ओके, यू रियली नीड टू जूम आउट। आपको बड़े पिक्चर से वो देखना है। सो टू ऑफ वंस आपको सिखाते हैं कि आपके पास जो नए आइडिया है उसको आप लेके चले। ओके, आपको नए तरीके से आगे बढ़ना है, डिसीजंस लेना है, पैशन एंड इमोशंस का एक बैलेंस तय करके आपको डिसीजंस लेना है। जो नए आइडिया आपको मिला है उसको प्रिपेयर, उसको प्रॉपरली उसके साथ आप उस आइडिया को प्रिपेयर कीजिए कुछ बड़े करने के लिए। सो आई फील द टू ऑफ वंस मीन्स कि you really need to shift your focus, you really need to look for your bigger picture, you really need to look out for your future opportunity। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी एक जगह से रह के कुछ करना चाहते हो। यहाँ पे लाइफ आपको कह रहे हैं कि चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लोकेशन, चेंज योर थिंग। हो सकता है कि आप डिफरेंट कंट्री पे भी जा सकते हो, डिफरेंट लोकेशंस पे भी जा सकते हो। टू ऑफ वंस किसी चीज़ को आप एक ही तरीके से सोच रहे हो, कुड बी पॉसिबल कि उसका एक अलग पर्सपेक्टिव है और आपको पता है कि वो अलग पर्सपेक्टिव क्या है। यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू, बट यू आर स्टिल वेटिंग कि करूँ या ना करूँ। बेझिझक करिए। द नाइन ऑफ शोर्ड्स, आपको पता है आपको क्या करना है, आप सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि कुछ खराब नहीं होगा ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना। नो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ों का एंड होना ही है। And that's why you are changing your path. You are probably changing relationship, changing cities, changing location. It is needed. So आपका next step is change. आप शायद change नहीं कर पा रहे हो या फिर changes से डर रहे हो या फिर upgrade नहीं कर पा रहे हो because आप अपने past से बहुत attached थे, past के fear आपको रोक रहा है। This message suggests don't let your past hold you back. काइंड ऑफ अगर कोई नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, नए जॉब, नए आइडियाज़ के साथ, दिस इज़ द टाइम यू शुड गो है। नाइन ऑफ शोर्ड्स, आप हमेशा अगर सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा आने वाले फ्यूचर में, पता नहीं मैं क्या सही स्टेप लूँगा कि नहीं, आप ओवर थिंक कर रहे हो। आपको पता है कि कुछ नहीं होगा, आपको पता है कि ये स्टेप नेसेसरी है आपके लिए, ये ग्रोथ के लिए। हो सकता है कि आप रिलोकेट कर रहे हो और आपको डर लग रहा है, ओ माय गॉड कैसे कैसे आप मैनेज करेंगे। वेल, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, इसीलिए यूनिवर्स आपको रिलोकेट करवा रही है। या फिर आप मान लीजिए कि नए पर्सन के साथ बात करना स्टार्ट किया, आपको पता है कि आपके पास कितना बुरा है, तो आप डर रहे हो। वेल, ये पर्सन इसीलिए आए हैं ताकि आप नए तरीके से एक्सप्लोर कर सकें। टू ऑफ वंस आपको सिखाते हैं कि पुराने सर्कल में अगर आप रहते हो, कंफर्ट जोन में अगर आप रहते हो, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। सेम घिसी पिटी लाइफस्टाइल के अंदर आप रहोगे और आप ओवर थिंकिंग करोगे। बट अगर आप कुछ नए चाहते हो तो आपको नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना ही है। आपको ये देखना नहीं है कि कौन से लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहे हैं। नो, इट्स योर ओन गट फीलिंग। ट्रस्ट योर गट एंड टेक द नेक्स्ट बिग स्टेप। प्रिपरेशंस लेके आपको आगे बढ़ना है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स हाई टाइम टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, न्यू आइडियाज, न्यू रिलेशनशिप, न्यू वेंचर्स, न्यू पैशनेट प्रोजेक्ट, न्यूनेस, न्यू सिटी,
एंड ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेडेशंस भी है, तो अगर आपके पास्ट आपके करीब आ भी रहे हैं अपॉलॉजीज के लिए, इट्स हाई टाइम टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. प्रोबेबली आपके पास बेटर ऑप्शंस है, या फिर इन द नियर फ्यूचर आपके पास बेटर ऑप्शंस रहेगा. सो स्किप योर पास्ट फॉर अ बिट, या फिर डोंट ट्राई टू reconcile with your past. Just move on to a new directions, because your life is calling you, because your universe is pushing you to dream big. इस टाइम पे आप देखिए कि कितना अच्छे तरीके से लोगों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, क्यों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रहा है, क्यों आपको एक ही मैसेज डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स में मिल रहा है. सिंक्रोनाइसिटीज़ के बारे में सोचिए. टू ऑफ वांड्स कहीं ना कहीं आपको सिखाते हैं कैसे आपको अपने रैशनल माइंड एंड आपके इंट्यूटिव माइंड को एक सिमिलर पैटर्न पे रख के चीज़ों को देखना है. आपको ओवर ड्रामेटिक भी नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, जजमेंटल भी नहीं होना है. इट्स जस्ट दैट योर लाइफ इज आस्किंग यू फॉर अ फेवर. आपका जीवन आपसे एक फेवर मांग रहे हैं और आपको वो फेवर करना है बाय टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप. सो सोचिए ज़रा कि क्या हो सकता है इस सिचुएशंस में अगर आप सेम जगह पे रहते हो, और क्या नए पॉसिबिलिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हो अगर आप कुछ नए पथ पे जाओगे. द आंसर इज येस, यू शुड गो अहेड एंड यू शुड टेक द राइट डिसीजंस. यू शुड एक्सप्लोर फॉर समथिंग बिगर. जूम आउट और बड़े पिक्चर्स की ओर देखो और पुराने पैटर्न को चेंज करो. 9 ऑफ शॉर्ट्स, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है या आपके ओन माइंड मेकिंग anxiety here. The death, it has to come, like the old journey has to end so that you can start the new journey. So मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल खत्म हो रहा है, and like the way we had the previous reading, in the previous reading that we had 10 of swords, I feel कि कुछ चीज़ें inevitable है and वो चीज़ें end हो रहा है and आपको next step लेना है to go more deeper. आपको बहुत deep जाने के लिए next step लेना है. I think don't stuck with your old past. Go with the new one. Go with the next option. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा. आई होप ये रीडिंग अच्छा लगा है आपको. कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर क्लेम कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा with your friends by simply adding an hashtag Mahakali Tarot Anirban. Bye bye, take care, all the best.